हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए पर्यावरण का आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यावरण का टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये बहुत ही जल्द इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? आपको ऑप्शन देकर सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो पर्यावरण है इन सभी से बनता है। इसका सही उत्तर है ई, इन सभी से। जीवी घटक उसमें होते हैं, भू आकृतिक घटक होते हैं, अजैव घटक होते हैं और पादप होते हैं। ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं पर्यावरण में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है परीक्षा में। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? जैसे प्रश्न लिखा गया है सेम ऐसे ही आपको पढ़ना है और ऐसे ही आपको समझना भी है। हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला एक बार आप लोग ज़रूर देख लिया करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राकृतिक संसाधन। सही उत्तर है इसका ए। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है और बीपीएससी में भी इसको कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोसिस्टम के अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इकोसिस्टम में आपको ई ऑप्शन देखने को बहुत मिलते हैं, खास करके इकोसिस्टम में। तो जो भी अभी आपके लिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। जितने भी अभी तक ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी में, वो सब आपको दे दिया जाएगा उसमें। तो अगर आप लोग उसको एक बार देख लेंगे तो सब समझ जाएंगे कि हाँ, इसको कैसे करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ये चीज़ ध्यान देंगे, नहीं बढ़ाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि ये अभी आपको बताया गया है प्रकाश संश्लेषण। इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ये। सौर विकिरण की सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है सौर विकिरण की। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वायुमंडल में नमी पर। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो क्यों नहीं बढ़ते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना है, मूल रोम, इसको रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा सी, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? यौगिक है,
तत्व है, मिश्रण है, यह विद्युत अपघट्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायु एक मिश्रण है। ये ध्यान देना है, यौगिक नहीं है, एक मिश्रण है। मिश्रण इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन ये सभी गैसें इसमें मिलती हैं, इसलिए इसको मिश्रण कहा जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? बहुत सिंपल इसका उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 78%। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ये नोबेल गैस सभी हैं, लेकिन कौन है इसमें जो एक वायु में नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये रेडान गैस है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सबसे अधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? अगर सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो किस गैस की कमी हो जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये सभी हैं। अपक्षय का विस्तार संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अपक्षय वर्ड कई बार आता है, इकोसिस्टम में भी आता है और जियोग्राफी में भी आपको देखने को मिलता है। अपक्षय का विस्तार संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। निम्न में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गरीबी कम करना। गरीबी कम करना यह पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारणीय कृषि का अर्थ है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। करेक्ट उत्तर है इसका सी। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसका नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। जो रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रियो में। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? Rio 20 इसको भी कहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है Rio 20। पृथ्वी सम्मेलन +5
आयोजित हुआ था? इसका डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1997 में, 1997 में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा इससे प्रश्न आता है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम से भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, द फ्यूचर वी वांट। इसका करेक्ट आंसर है ए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, इसको नीरी कहते हैं, कई बार ये मिलान करने के लिए भी आता है। नीरी कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नीरी अवस्थित है नागपुर में। तो इस प्रकार से आज हमारा 67वीं बीपीएससी के लिए पहला पर्यावरण का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।